आज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो कब्जा संबंधित विवाद है। और कब्जा अगर आप खाली कराना चाहते हैं, मान लेते हैं आपकी संपत्ति है, ठीक है, कोई आपकी जमीन है या आपका मकान है और उसको कोई कब्जा करके रखे हुए है। अब कब्जा करके रखे हुए है तो हुआ एक्चुअली क्या कि कब्जा अगर कोई व्यक्ति किया है, ठीक है, तो अब वो क्यों किए करके रखा हुआ है, तो वो तो एक दिन में सारा सॉल्यूशन निकालना संभव है नहीं। तो इसीलिए इस मैटर में किसी भी अधिकारी को वैसा पावर नहीं दिया गया है कि उस पर एक्शन ले। तो इसलिए अब वो प्रक्रिया हो गया न्यायालय का कि आखिर अगर कब्जा है, 1 साल से कब्जा है, 2 साल से कब्जा है, उसके लिए अलग नियम है, या आपका तुरंत कोई कब्जा कर लिया। लेकिन अगर कोई लंबे समय से आपकी संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए है तो वो एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा करता है। तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे, कैसे बचेंगे, क्या तरीका है उस कब्जा को खाली कराने का, तो आज जो ये है हम आपको यही समझाने जा रहे हैं। और पूरा यहाँ पे इस प्रोसेस को देखें, समझें कि आखिर जो अगर कब्जा विवाद है, उसका मामला अगर है, वैसा समस्या है, तो उसका हल कैसे होगा। देखें, एक जो कब्जाधारी है प्रमोद सिंह है, ये खेती वाला जमीन को कब्जा किए हुए हैं। दूसरा विनोद सिंह है, ये भी कब्जाधारी है, कब्जा करने वाला है, कब्जा करके हुए है, लेकिन ये जो है मकान बना लिया उस जमीन पे। मतलब एक तो खेती वाली जमीन को कब्जा कर लिया, उस पे जो है वो फसल जो है ये सब जो है वो या जो भी करता होगा, और दूसरा जो है उसमें रह रहा है मकान बना के। तो इस दोनों में देखें, जो समझने वाली बात वो है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं वो घर बना के रह रहा है और संपत्ति का जो मालिक है, ठीक है, जो मालिक है वो 12 साल तक उसको ढूंढने नहीं आया। मतलब 12 साल से वो मकान बना के रह रहा है या 15 साल से वो मकान बना के रह रहा है और संपत्ति का मालिक आज नहीं आया, और 15-20 साल बाद आकर जो है ये कहना कि वो संपत्ति मेरी है, आप उसको खाली कर दीजिए। तो ऐसे तो खाली कोई प्रशासन के द्वारा भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये कानून ये कहता ही है कि आप जो है या अपने बलपूर्वक या अन्य कोई तरीके से उसको खाली नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए वो लंबे समय से उस संपत्ति पे बरकरार है। लेकिन आप कैसे दावा करेंगे। अब मान लेते हैं कोई खेती वाला जमीन है, अब उस पे आप कैसे दावा करेंगे। ये खेती वाली जमीन तो किसी और के नाम पे है। तो आखिर जब ये मामला न्यायालय के पास जाता है, देखें इसमें भी बहुत सारा जो आप समझ सकते हैं ना कि जो प्रतिकूल कब्जा है उसको बहुत तरह से घुमाया भी जाता है। अब जो कब्जाधारी है और जो संपत्ति का मालिक है, दोनों के वकील का जब सामना खेती वाली जमीन से होगा तो उस केस में ये साबित करना कि ये संपत्ति, जबकि खेती वाला जमीन का जो भी लगान शुल्क है ना, लगान शुल्क जो है वो कोई और दे रहा, मतलब जिसका संपत्ति है वो दे रहा है, ठीक है, वो दे रहा है, लेकिन इस पे कब्जा किसी और का है। अब ये बात जो है कब्जाधारी का वकील अगर जो है इसका वकील जज के सामने, जज साहब के सामने जो अगर कोई बात अपना रखने का प्रयास करेंगे तो क्या रखेंगे कि हाँ इस पे कब्जा है, लेकिन ये आप कैसे साबित करेंगे कि इस पे आपका 12 साल से अधिक समय से कब्जा है। आपके पास कोई ऐसा कोई ठोस सबूत, आप कुछ गवाह को पेश कर सकते हैं, दूसरे पक्ष का भी गवाह उसको क्रॉस कर सकता है कि नहीं इसका कब्जा नहीं है, हो सकता है इसको खेती करने के लिए दिया था, या जो है ये वहां पे दावा किया जा सकता है कि आप 2 महीना से कब्जा किए हुए हैं या 2 दिन पहले कब्जा किए हुए हैं, कब्जा करके फसल उसमें लगा दिए। तो ये यहाँ पे मुश्किल होता है खेती वाली जमीन के साथ जो है, यानी वो समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन जहां पे इस कानून में अगर वो मकान बना के रह रहा है और आप जो है 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, 15 साल 20 साल से रह रहा है और आप उसको ढूंढने नहीं गए, ठीक है,
मकान का जो भी एक तरह से हो सकता है कि रहने के क्रम में वहां पे वो बिजली का जो है कनेक्शन भी अपने नाम से ले लिया, राशन का हो या जो हो, अन्न पानी का बिल ही हो, सब कुछ अपने नाम पे करा लिया है। और वो उसका एक बहुत ठोस प्रमाण है कि वो लंबे समय से वो सारा शुल्क जो है वो दे रहा है, और आप संपत्ति के मालिक जो हैं उसको ढूंढने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर जो है कब्जाधारी का वकील इस बात को जो है मालिकाना हक का दावा कर सकता है। देखें, बहुत ऐसे जजमेंट हुए हैं जो कि जो संपत्ति के असली मालिक हैं उनके पक्ष में भी फैसले हुए हैं, कब्जाधारी के पक्ष में भी फैसले हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इस कब्जाधारी को ये प्रूव करना आसान हो जाएगा कि संपत्ति का मालिक जो है आज 20 साल से उस संपत्ति को ढूंढने नहीं आया है, और आज जो है इतने समय बाद उस संपत्ति को संपत्ति के मालिक के द्वारा ढूंढा जा रहा है, जबकि हम इस पे 20 साल से है, लंबे समय से रह रहे हैं। हम इस पे जो है एडवर्स पोजीशन यानी मालिकाना का दावा करते हैं। देखें, आगे जजमेंट डिपेंड करता है, ये हम आपको फाइनल जजमेंट नहीं बता रहे हैं, सिर्फ वो तरीका बता रहे हैं कि आखिरकार अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे बचाव करना है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति मकान बना के रह रहा है, आप अगर उसका मकान को तोड़वाना चाहते हैं, ठीक है, तो एक तो होता है कि आप ये बात को वहां पे प्रूफ ही नहीं होने दें कि आपकी संपत्ति 12 साल से अधिक समय से कब्जा है। ठीक है, इसीलिए कि अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति कब्जाधारी के पास वैसा कोई ठोस प्रूफ है ही नहीं कि वो 12 साल से अधिक समय से वहां पे रह रहा है, तो उसका जो केस है वो काफी वीक हो जाएगा, काफी कमजोर हो जाएगा। मकान भी है, मकान भी टूटेगा। लेकिन जब वो प्रूफ करने में सक्षम हो जा रहा है कि वो 12 साल अधिक समय से रह रहा है और उसके पास ऐसे बहुत सारे ठोस प्रमाण हैं इसके, तो वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये प्रक्रिया है कि अगर मान लेते हैं मकान है, और तो पहले ये बात स्पष्ट करके देख लें कि क्या वो सारा कुछ करवाए हुए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा ये तो आगे डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर और आपके जो पक्ष हैं उसके ऊपर कि जब फाइनल जजमेंट क्या होता है। लेकिन आप किस तरीके से उसको पेश करेंगे ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर खेती वाली जमीन है जहां पे खेती होता है, वहां पे ये आप इसको समझ चुके हैं कि खेती वाली जमीन के लिए वो क्या कर सकता है। उसके पास मान लेते हैं कि ठीक है, फिर भी एक दावा कर तो सकता है कि इस पे मेरा मालिकाना हक है। अगर आप उसको लीज पे दिए हैं तो कह सकता है कि आपको जबरन जो है बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया, 2 महीना पहले कब्जा कर लिया गया। तो बहुत तरह का बात होता है जिसको इस तरीके से कोर्ट में जो है ये सारा प्रक्रिया चलता है, और जो है उस जिसका पक्ष जो है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसके फेवर में जो है जजमेंट होता है। देखिए, जजमेंट होने के बाद हार जीत के बाद आगे का भी प्रक्रिया होता है। ऐसा नहीं कि अब सिविल न्यायालय के बाद आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग जाते हैं। बहुत ऐसे फाइनल जजमेंट हैं, बड़े बड़े ऐसे जजमेंट हैं, वो भी एडवर्स पोजीशन के, है ना। कब्जा विवाद का जो है जो जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ऐसा जजमेंट है जो संपत्ति का मालिक है उसके पक्ष में जजमेंट है। तो यहां पे ये बात जो है समझना बेहद जरूरी है। लेकिन फिर भी आपकी संपत्ति है तो आपको ये प्रक्रिया करना चाहिए। अगर आप मालिकाना हक का दावा करते हैं तो कुछ मान लेते हैं घर मकान बनाए हुए हैं और मालिकाना हक का दावा करते हैं, तो कुछ प्रूफ ऐसा तैयार कर लें ताकि उसको आप कोर्ट में पेश कर सकें। देखिए, आपके पास अगर सबूत नहीं है तो सबूत के अभाव में जो है आप केस हार सकते हैं और आप घर से भी हाथ धो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आप जो है मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और उस केस को जीत भी सकते हैं। लेकिन देखिए, जिसकी संपत्ति है, जिसका वो टाइटल है, अगर कोई उसको अवैध तरीके से कब्जा किए हुए है और वो भी अपने संपत्ति पे दावा करता है, ठीक है, और उसका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ स्ट्रांग है, तो वो भी मायने रखता है। तो ये है एडवर्स पोजीशन का प्रक्रिया, प्रतिकूल कब्जा का प्रक्रिया।
अगर आपका भी इस तरह का कोई भी संपत्ति का विवाद है, अगर आप इसको जो है हल करना चाहते हैं तो न्यायालय का सहारा लें और अपना जो भी दस्तावेज है उसको भी दुरुस्त कर लें ताकि उसको सही समय पे आप पेश कर सकें। कुछ गवाह जो आपके बहुत नज़दीकी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको तैयार कर लें ताकि उनको आप गवाही के लिए ले जा सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें